भगवान, मैं आपका पूजा करती हूँ, मैं आपका तपस्या करती हूँ, मैं आपका चरण वंदन करती हूँ, हाँ, लेकिन मैं जात की चंडाली हूँ, मेरी फल कोई नहीं लेते प्रभु, मेरे फल कोई नहीं लेते, ग्रहण कोई नहीं करते। मैं यदि फ्री में मुफ्त में देना चाहती हूँ तो भी कोई मेरे फल को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, न खाते नहीं। भगवान, मैं तो चंडाली के घर में जन्म हुआ हूँ, जात की चंडाली ने, लेकिन मेरा अपराध क्या है भगवान, बोलो ना। मेरा अपराध, मेरा पाप क्या है जो कि मेरे से कोई फल लेते नहीं। आंख से अश्रु की धारा बहती है मेरे भगवत प्रेमियों। गलियों में चलते हैं, फल ले लो, फल ले लो, लेकिन वहां देखो गोकुल में, गोकुल धाम, वहां जितने भी व्यक्ति थे कोई फल नहीं लेते थे। उस समय भी जाति प्रथा थी, उस समय भी जाति प्रथा थी, हाँ, छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव। जिस समय मेरे श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ श्री कृष्ण भगवान क्या संदेश देना चाहता है, आपका मन का पट को खोल देगा। हर समय रोती थी, रोती हूँ, हाँ, मेरे आंख से आंसू की धारा बहती है, लेकिन आप निष्ठुर हो गए प्रभु गोविंद, आप निष्ठुर हो गए हो। सबके व्यापार चलाते हो, लेकिन मेरे व्यापार मेरे पेट नहीं चलाते, मेरे से क्यों नाराज हो। ऐसे रोते रोते एक दिन ना फल की टोकरी को लेकर फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो कहती, उस आगर पे चले जाती, हाँ, वृक्ष के नीचे में बैठ जाती, फल ले लो बेटा, फल ले लो बेटा, फल ले लो। उस समय में जब वो माता जी के करुण पुकार को सुनकर श्री कृष्ण भगवान वो माता के पास गए, माता जी के पास जाकर कहने लगा, माँ क्या रखी हो मेरी मैया, क्या लोग ये फल देखो, सुंदर सुंदर फल है, लोग क्या, हाँ दे दो, सबको दे दो, देखो मेरी मैया। तब वो चंडाली ने कहा, बेटा मैं फल दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अर्थ देना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें दाम देना पड़ेगा, हाँ। तो श्री कृष्ण भगवान एक बड़ी बात कह दी, मैया मेरी गोपिया मुझे माखन देती है, मेरी गोपिया, मैं गोपिया के रूप में मेरी मैया जो है वो माखन देती है, मेरी यशोदा मैया मुझे माखन खिलाती है, लेकिन कभी ना उसके बदले में दाम नहीं मांगते, नहीं मांगती, लेकिन आप दाम मांग रही हो, आप मूल्य मांग रही हो मेरी मैया, हाँ। गोपिया कहती है, हाँ मैया कह दे तो सारी मक्खन आपकी, तो मैं मैया कह देता हूँ, तब उन्होंने मुझे गोपिया सारे मक्खन को दे देती थी। क्या आपको मैया कहकर आपकी गोदी में मैं बैठ जाऊं? चंडाली मैया ने कहा, ना बाबा, ना बेटा, ना लाला, ऐसा अनर्थ काम मत करना, क्योंकि मैं चंडाली जाति की हूँ। यदि आपके उच्च कुल के व्यक्ति यदि देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ना 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 लाला ना, ऐसा अनर्थ मत करना, ऐसे भी मैं मर रही हूँ, और उनके लाठी से, उनकी बातों से मैं यूं ही मर जाऊंगी लाला, मैं यूं ही मर जाऊंगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप मनुष्य नहीं है माँ, क्या आप मनुष्य नहीं है, इसीलिए आपको आपके प्रति प्रेम नहीं करते लोग, आप मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। तब कहा चंडाली ने कहा, बेटा मैं भी मानव हूँ और साथ साथ मैं माँ हूँ, हाँ मेरे अंदर में प्रेम है, मेरे अंदर में भगवान के लिए भक्ति है, मेरे अंदर में उस गोविंद के लिए श्रद्धा है, हाँ, लेकिन क्या करूं, मेरे फल को कोई नहीं लेते, क्योंकि मैं चंडाली हूं। कन्हैया ने कहा, माँ ये चंडाली क्या होता है, ये जाति क्या होता है? ये जाति बेटा, ये छोटा जाति में मेरा जन्म है लाला, मैं नीच जाति में मेरे जन्म है, और मेरा क्या कसूर है बोलो ना, मैं नीच जाति में आई हूँ तो
लेकिन मेरा मन तो शुद्ध है ना बेटा। और जैसे गोदी पे बैठ माँ बोलने लगे तो मेरे मैया चरण डाली, रोने लगी, अश्रु की धारा बहाई। उठ जा लाला उठ जा, नहीं नहीं उठ जा लाला, मत बैठ लाला, अनर्थ मत कर। देख सबसे बड़ी बात कहा थी मेरे मैया कन्हैया, उस समय कृष्ण भगवान ये ऊंच नीच भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है एक बूढ़ी माँ की, आप अध्ययन करना पता चल जाएगा। तत्पश्चात मेरे भगवत प्रेमियों, हाँ, और जैसे ही ना उनके फल को खाने लगे तब कहा जाति के पीछे में नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा माँ मैं जाति नहीं देखता, न पाति नहीं देखता, मैं रूप नहीं देखता, न रंग नहीं देखता, हाँ मैं तो मात्र मेरे मैया मैं उनके अंदर में भक्ति देखता हूँ माँ, मैं उनके अंदर में श्रद्धा देखता हूँ, उनके अंदर में उनके मन कितना निर्मल है मैं देखता हूँ। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, लोगों ने ना जाति पाति के में छोटा भेदभाव रख दिया है, लोगों ने अमीर गरीब रख दिए हैं, लेकिन मेरे कान्हा संदेश दिया कि ये मानव धर्म सबसे बड़ी धर्म है और मानव जाति सबसे बड़ी जाति है। मानव में जब ग्रहण किए हो, मानव धर्म का अपनाओ, इंसानियत धर्म का अपनाओ, प्रेम करो सबसे। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने नहीं जो जाने निहारा। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मन कभू न जाई। देखो मेरे मैया, आपके अंदर में प्रेम नहीं है और आपके अंदर में यदि भक्ति नहीं है, जितना आप पूजा पाठ कर लो आपके अंदर का मल जाने वाला नहीं है। आपके अंदर का मल कब जाएगा? आप भगवान के लिए रहोगे ना तो अश्रु की धारा बहेगी। मेरे मैया, मेरे भगवत प्रेमियों, आपको मैं एक वस्त्र देता हूँ, आपको ये वस्त्र देता हूँ और ये वस्त्र आपको मैं दे दिया, परंतु आपको पानी जल कहीं पर नहीं मिलेगा और पानी का आपको उपयोग नहीं करना है। तो कैसे इस वस्त्र को आप धोगे? बोलो ना। इस वस्त्र को धोने के लिए आपको जल की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से आपके अंदर में हृदय में कपट भरा है, आपके हृदय में वह अहंकार भरा है, उसको कैसे धोगे? पानी की जरूरत पड़ेगी। और पानी कहाँ है? वो भक्ति रूपी आंसू की धारा से आप आपके हृदय को निर्मल बना सकते हो। भगवान की याद करके आपके हृदय को जब निर्मल बना लोगे, भगवान की याद करके जब को छोड़कर जगन्नाथ की याद करके, तो समझ लो आपकी हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके भस्म हो जाएंगे ताली बजा के। इसीलिए निर्मल बनाओ। चंडाली मैया के मन में ही निर्मल था हृदय और उन्हें भक्ति के वरदान दिया। श्रीमद् भागवत गीता में मैं बता देना चाहता हूं मेरे में आप लोगों को, हाँ, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहा है, ममे वंश जीव लोक जीवधा सनातना, मेरे अंश से सब जीव का प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है।